रात के 2 बज रहे थे। शहर की सड़कें सन्नाटे में डूबी थीं, लेकिन एट मैजिक क्लब के बाहर शोर अभी भी बाकी था। महंगी गाड़ियों की कतार में एक पुरानी लेकिन चमकती हुई काली मर्सिडीज खड़ी थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा था रणवीर। उसकी नजरें सामने नहीं बल्कि डैशबोर्ड पर रखी एक पुरानी फटी हुई तस्वीर पर थी। एक हंसता खेलता परिवार जो अब सिर्फ यादों में था। उसने गहरी सांस ली और अपनी वर्दी की टोपी को थोड़ा नीचे किया। आज उसकी इस घर में नौकरी का पहला हफ्ता खत्म हो रहा था। कहने को तो वो सिर्फ एक ड्राइवर था, लेकिन उसकी आंखों में जो आग थी वो किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही थी। तभी क्लब का दरवाजा खुला। लड़खड़ाते कदमों के साथ अनाया बाहर आई। काले रंग की शॉर्ट ड्रेस, बिखरे हुए बाल और चेहरे पर अहंकार की वो परत जिसे दुनिया अमीरी कहती थी। अनाया रायचंद, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी। रणवीर फुर्ती से बाहर निकला और पीछे का दरवाजा खोला। अनाया ने उसे देखा तक नहीं, जैसे वो कोई इंसान नहीं, कार का ही एक हिस्सा हो। वो कार में गिरते हुए बोली, इतनी देर क्यों लगाई? पिछले 10 मिनट से मैं वहां खड़ी थी। तुम जैसे लोगों को वक्त की कदर नहीं होती क्या? चलो, तेज चलाओ, मुझे घुटन हो रही है। रणवीर ने शांत और भारी आवाज में जवाब दिया, जी मैम। गाड़ी अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगी। सन्नाटे को सिर्फ टायर की आवाज काट रही थी। अचानक पीछे की सीट से सिसकियों की आवाज आने लगी। रणवीर ने आईने में देखा। अनाया खिड़की से सिर टिकाए रो रही थी। वो घमंडी लड़की जो पूरी दुनिया को तुच्छ समझती थी, इस वक्त बेहद कमजोर और टूटी हुई लग रही थी। अनाया बड़बड़ाते हुए कह रही थी, कोई नहीं है, कोई भी नहीं। सबको सिर्फ डैड के पैसों से प्यार है। माँ भी चली गई और डैड के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मैं मर भी जाऊं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। रणवीर के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। उसे तो नफरत करनी चाहिए थी रायचंद परिवार से, लेकिन अनाया की इस बेबसी ने उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और धीरे से बोला, मैम, नशा इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देता है, लेकिन रात की बातें सुबह याद नहीं रहती। आप घर पहुंचने वाली हैं, खुद को संभाल लीजिए। अनाया ने गुस्से और हैरानी में चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? तुम तुम एक मामूली ड्राइवर हो, अपनी हद में रहो। रणवीर चुप हो गया। उसकी खामोशी अनाया को और ज्यादा चुभने लगी। कुछ ही देर में गाड़ी रायचंद मैंशन के गेट पर रुकी। अनाया दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन नशे की वजह से उसके पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। वो गिरने ही वाली थी कि रणवीर ने उसे पकड़ लिया। पहली बार दोनों की नजरें मिली। अनाया की आंखों में नशा और आंसू थे, जबकि रणवीर की आंखों में एक गहरा राज। एक पल के लिए वक्त जैसे ठहर गया। रणवीर ने धीमे स्वर में कहा, मैम, संभालिए, वरना दुनिया को आपकी कमजोरी दिख जाएगी। अनाया ने उसे झटक कर खुद को संभाला और बिना पीछे मुड़े अंदर चली गई। रणवीर वहीं खड़ा रहा, उसे जाते हुए देखता रहा। उसे याद आया कि वह यहाँ क्यों आया है। उसे याद आया कि इसी लड़की के पिता ने उसके परिवार को सड़क पर ला दिया था। रणवीर ने अपने मन को फिर से कठोर किया और खुद से बुदबुदाया, माफ करना अनाया, नफरत की इस साग में तुम्हें भी जलना होगा, क्योंकि मेरा इंतकाम तुम्हारी बर्बादी के बिना अधूरा है। अगली सुबह जब सूरज की किरणें अनाया के आलीशान कमरे में दाखिल हुईं, तो उसका सिर भारी था। उसे रात की धुंधली बातें याद आ रही थी। उसे याद था कि वह गिरी थी और किसी के मजबूत हाथों ने उसे संभाला था। वह नफरत करना चाहती थी उस एहसास से, लेकिन वह खुशबू, वह एहसास उसके जहन से जा नहीं रहा था। तभी उसकी खिड़की के नीचे कार के स्टार्ट होने की आवाज आई। उसने पर्दे हटाकर देखा, रणवीर कार साफ कर रहा था। सफेद शर्ट की आस्तीन ऊपर छड़ी हुई, चेहरे पर वही गजब की गंभीरता। अनाया ने खुद से कहा कि वह सिर्फ एक ड्राइवर है, लेकिन उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। दोपहर में अनाया को शहर से दूर एक फार्म हाउस पर जाना था। रास्ते में हरियाली थी और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जिसमें सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनाया बार बार आईने में रणवीर को देख रही थी। अचानक कार एक झटके के साथ रुक गई। अनाया ने झुंझलाकर पूछा, अब क्या हुआ रणवीर?
रणवीर ने बिना पीछे मुड़े कहा, मैम, लगता है इंजन में कुछ खराबी आ गई है। मुझे बाहर जाकर देखना होगा। बारिश तेज हो चुकी थी। रणवीर बाहर निकला और बोनट खोलकर इंजन चेक करने लगा। अनाया कार के अंदर बैठी उसे देख रही थी। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसकी शर्ट शरीर से चिपक गई थी, जिससे उसकी मेहनत और कसरत से बनी कद-काठी साफ झलक रही थी। अनाया का गला सूखने लगा। उसने नजरें चुराने की कोशिश की, पर नाकाम रही। तभी रणवीर ने दरवाजा खोला और कहा, मैम, कार ठीक होने में वक्त लगेगा। पास में एक छोटा सा कैफे है। जब तक बारिश रुकती है, हमें वहां रुकना चाहिए। अनाया बाहर निकली। बारिश की तेज फुहारों ने उसे भिगो दिया। गीली मिट्टी की वजह से उसका पैर फिसला, लेकिन इससे पहले कि वह गिरती, रणवीर का हाथ उसकी कमर पर था। इस बार यह सिर्फ सहारा नहीं था, एक बिजली थी जो दोनों के शरीर में तेजी से फैल गई। अनाया की सांसें तेज हो गईं। वह रणवीर के इतने करीब थी कि उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर पा रही थी। रणवीर ने बहुत ही धीमे, मखमली लहजे में कहा, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखती अनाया जी? पहली बार उसने उसे मैम नहीं, बल्कि उसके नाम से पुकारा था। अनाया के पास कोई जवाब नहीं था। वे उस छोटे से कैफे में पहुंचे। वहां सिर्फ एक पुरानी मेज और 2 कुर्सियां थीं। रणवीर ने अपनी गीली शर्ट उतारी और पास पड़ी एक चादर ओढ़ ली। अनाया की नजरें उसकी चौड़ी छाती और कंधों पर जमी थीं। रणवीर ने 2 प्याली गरम चाय मंगवाई। चाय की भाप के बीच उनकी नजरें मिली। अनाया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम सच में कौन हो रणवीर? तुम्हारी आंखें कहती हैं कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिखते हो। रणवीर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें दर्द और प्यार दोनों घुले थे। उसने कहा, मैं कौन हूं ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि इस वक्त मैं आपके सामने हूं। और सच तो यह है अनाया कि इस बारिश में आप दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लग रही हैं। अनाया के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपनी चाय की प्याली पकड़ी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रणवीर ने अपना बड़ा सा हाथ उसके हाथ के ऊपर रख दिया। वह स्पर्श इतना कोमल और सुरक्षा देने वाला था कि अनाया का सारा गुस्सा, सारा अहंकार पिघल गया। उसने धीरे से अपना सिर रणवीर के कंधे पर रख दिया। उस पल के लिए वह भूल गई कि वह एक अमीर बाप की बेटी है और वह उसका ड्राइवर। उसे बस इतना पता था कि इस अजनबी की बाहों में उसे वो सुकून मिल रहा है जो उसे अपने करोड़ों के बंगले में कभी नहीं मिला। लेकिन कैफे की खिड़की के बाहर गिरती बारिश जैसे रणवीर को कुछ याद दिला रही थी। उसका बदला, उसका इंतकाम। उसने अनाया के बालों को धीरे से सहलाया, पर उसकी आंखों में फिर से वही कठोरता लौट आई। वह खुद से कह रहा था, अनाया, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिस दिन तुम्हें सच पता चलेगा, ये प्यार ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा बन जाएगा। कार ठीक हो चुकी थी, बारिश थम गई थी। वे वापस लौटने लगे, लेकिन अब कार के अंदर की खामोशी पहले जैसी नहीं थी। उसमें एक नया, अनकहा और खतरनाक एहसास जुड़ गया था, जिसे दुनिया मोहब्बत कहती है। शहर की चकाचौंध से दूर रायचंद मैंशन का पिछला हिस्सा आज चांदनी में नहाया हुआ था। घर के बाकी हिस्से में सन्नाटा था, लेकिन अनाया की बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। वह बालकनी में खड़ी ठंडी हवा का लुत्फ लेने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी नजरें नीचे बागीचे में खड़े उस शख्स को ढूंढ रही थीं जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। रणवीर वहां अकेला खड़ा था, आसमान के तारों को देख रहा था। अनाया ने बिना सोचे समझे अपने रेशमी गाउन को संभाला और दबे पांव नीचे बागीचे की तरफ चल दी। घास पर उसके नंगे पैरों की आहट ने रणवीर को सचेत कर दिया, पर वह मुड़ा नहीं। उसे पता था कि वह खुशबू किसकी है। अनाया उसके ठीक पीछे आकर रुकी। हवा के एक झोंके ने अनाया के बालों की लट को उसके चेहरे पर बिखेर दिया। रणवीर धीरे से मुड़ा। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें और भी गहरी और नशीली लग रही थीं। अनाया ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, तुम सोए नहीं? रणवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब उनके बीच की दूरी सिमटने लगी थी। उसने बहुत ही मखमली आवाज में जवाब दिया, कुछ ख्वाब जागने पर मजबूर कर देते हैं अनाया, और आज रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर है। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और रणवीर की शर्ट का कॉलर हल्के से पकड़ लिया। वह उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, उन ख्वाबों में क्या मैं भी हूं?
या वहां भी तुम अपनी उसी खामोशी के पीछे छिपे रहते हो? रणवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ धीरे से अनाया के चेहरे की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियों ने अनाया के गालों को इतनी कोमलता से छुआ जैसे कोई नाजुक सा सपना टूट ना जाए। उसने अनाया के कानों के पीछे बिखरी लट को हटाया और अपना चेहरा उसके बेहद करीब ले आया। अनाया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे रणवीर की गर्म सांसें अपनी लबों पर महसूस हो रही थी। रणवीर ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम आग हो अनाया, और मैं उस आग में जलने के लिए तैयार बैठा हूं। पर याद रखना, जब आग और पानी मिलते हैं तो सिर्फ धुआं रह जाता है। अनाया ने उसकी आंखों में देखा, जिनमें इस वक्त बदले की आग नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ बेपनाह चाहत दिख रही थी। उसने रणवीर के गले में अपनी बाहें डाल दी और उसे और करीब खींच लिया। बागीचे में खिले चमेली के फूलों की खुशबू और चांदनी की ठंडक के बीच उन दोनों के बीच की दूरियां मिट गईं। रणवीर ने उसे अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। अनाया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पूरी दुनिया से सुरक्षित है। उसने रणवीर के सीने पर अपना सिर टिका दिया और उसकी दिल की धड़कनें सुनने लगी। वे धड़कनें बहुत तेज थीं, बिल्कुल अनाया की धड़कनों की तरह। अनाया ने धीमे से कहा, मुझे डर लग रहा है रणवीर, ये सब एक सपने जैसा है। क्या तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे? रणवीर की आंखों में एक पल के लिए दर्द की लहर दोहरी। उसे अपना मिशन याद आया, अपना इंतकाम याद आया। पर उस लम्हे में वह सब कुछ भूल जाना चाहता था। उसने अनाया के माथे को चूमा और गहरे लहजे में बोला, आज की रात सिर्फ हमारी है अनाया। कल क्या होगा ये ना मैं जानता हूं और ना तुम। बस इस पल को जी लो, क्योंकि शायद ऐसा लम्हा फिर कभी ना आए। रात और भी गहरी हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। उस रात बागीचे के उस कोने में सिर्फ दो रूहें थीं जो एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थीं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, जैसे आसमान भी उन दोनों के मिलन का गवाह बन रहा हो। शहर से दूर रायचंदो का वह पुराना गेस्ट हाउस आज दियों की मध्यम रोशनी में सराबोर था। वहां ना कोई शोर था, न कोई दुनिया की पाबंदी। आज की रात सिर्फ उन दोनों की थी, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी राज के। अनाया कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसके लाल जोहरे की चमक दियों की लौ में झिलमिला रही थी। उसके हाथों की मेहंदी की खुशबू पूरे कमरे में महक रही थी। तभी पीछे से आहट हुई। रणवीर कमरे में दाखिल हुआ। उसने दरवाजा बंद किया और कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसकी नजरें अनाया पर ठहरी हुई थीं, जैसे वह यकीन न कर पा रहा हो कि वह हकीकत है। रणवीर धीरे धीरे अनाया की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ अनाया की धड़कनें तेज हो रही थीं। जब वह बिल्कुल करीब पहुंचा तो अनाया ने अपनी आंखें झुका ली। उसके गालों पर जो लाली थी वह किसी गुलाब से कम नहीं थी। रणवीर ने अपना हाथ अनाया की ठोरी पर रखा और उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में प्यार का एक ऐसा समंदर था जिसमें अनाया पूरी तरह डूब जाना चाहती थी। रणवीर ने बहुत ही धीमे और गहरे लहजे में कहा, आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि शब्द भी कम पड़ जाएं। अनाया, आज से तुम सिर्फ मेरी हो, रूह से भी और जान से भी। अनाया ने कांपते हुए हाथ से रणवीर की शर्ट का बटन पकड़ा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा रणवीर कि हम यहाँ हैं। मुझे बस अपने पास रखो, इतना करीब कि हवा भी हमारे बीच से ना गुजर सके। रणवीर ने मुस्कुराते हुए अनाया को अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसके कानों के पास जाकर धीरे से कहा, आज के बाद कोई दूरी नहीं रहेगी। रणवीर ने बड़ी नजाकत से अनाया के बालों में लगा गजरा हटाया। फूलों की पंखुड़ियां बिस्तर पर बिखर गईं। उसने एक एक करके अनाया के गहने उतारना शुरू किए। हर गहने के साथ, हर स्पर्श के साथ अनाया के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती। जब रणवीर की उंगलियां अनाया की कमर को छुईं तो उसने एक ठंडी आह भरी और अपना सिर रणवीर के मजबूत कंधे पर टिका दिया। दियों की रोशनी दीवार पर उनकी परछाइयों को एक होते हुए दिखा रही थी। कमरे में सिर्फ उनकी भारी होती सांसों की आवाज थी और बाहर गिरती बारिश की लय। रणवीर ने अनाया को धीरे से उठाया और फूलों से सजे उस नरम बिस्तर पर लेटा दिया। अनाया का रेशमी लिबास चांदनी रात में चमक रहा था। रणवीर ने उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फों को हटाया और उसके माथे पर एक लंबा और गहरा चुंबन अंकित किया। वह स्पर्श इतना पवित्र था कि अनाया की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए।
रणवीर ने उन आंसुओं को चूम लिया और बोला, रोना नहीं अनाया, आज की रात सिर्फ मुस्कुराने और एक दूसरे में खो जाने के लिए है। उस रात नफरत का हर साया दूर हो गया। इंतकाम की आग प्यार की ठंडक में बदल गई। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में इस कदर सिमट गए जैसे दो अलग जिस्म नहीं, बल्कि एक ही रूह हो। समय जैसे थम गया था। न कल का डर था, न बीते हुए कल का दर्द। बस वह कमरा था, वह खामोशी थी और दो दिलों की बेपनाह मोहब्बत। गेस्ट हाउस की उस जादुई रात के बाद अगली सुबह का सूरज कुछ अलग ही ताजगी लेकर आया था। खिड़की के पर्दों से छन कर आती सुनहरी रोशनी जब अनाया के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें धीरे से खुली। उसने महसूस किया कि वह रणवीर की मजबूत बाहों में सिमटी हुई है। रणवीर अभी भी सो रहा था, उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो अनाया ने पहले कभी नहीं देखा था। अनाया ने बहुत धीरे से अपनी उंगली रणवीर के माथे पर फिरी, फिर उसकी नाक और उसके होठों को छुआ। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह खामोश और सख्त दिखने वाला इंसान उसके प्यार में इतना नरम हो सकता है। अनाया की उंगलियों के स्पर्श से रणवीर की नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोली और सामने अनाया को मुस्कुराते हुए देखा। रणवीर ने बिना कुछ कहे अनाया को थोड़ा और कसकर अपनी ओर खींच लिया और उसका चेहरा अपने सीने से लगा लिया। उसके दिल की धड़कनें अनाया के कान में एक संगीत की तरह गूंज रही थीं। रणवीर ने बहुत ही मखमली आवाज में कहा, अगर मुझे पता होता कि सुबह इतनी खूबसूरत होगी तो मैं बहुत पहले ही जाग गया होता। अनाया ने शर्माते हुए उसके सीने पर अपनी पकड़ मजबूत की और कहा, आज कहीं जाने का मन नहीं है। काश ये वक्त यहीं थम जाए, ना कोई दुनिया हो, ना कोई बंदिशें, बस तुम और मैं। रणवीर ने अनाया के बालों में अपना चेहरा छिपाया और उनकी खुशबू को खुद में उतारते हुए बोला, अब से हर वक्त ऐसा ही होगा। जो नफरत और करवाहट मेरे दिल के किसी कोने में थी, तुमने उसे अपने प्यार से पूरी तरह मिटा दिया है अनाया। अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। वे दोनों काफी देर तक बिस्तर पर लेटे रहे, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए और आने वाले कल के सपने बुनते हुए। फिर रणवीर उठा और उसने अनाया के लिए अपने हाथों से चाय बनाई। उस छोटे से गेस्ट हाउस की रसोई में साथ वक्त बिताना, चाय की प्याली साझा करना और छोटी छोटी बातों पर हंसना, ये सब अनाया के लिए किसी परिखटा जैसा था। नाश्ते के बाद वे पास ही के एक पुराने बगीचे में टहलने निकले। बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी महक और चारों तरफ फैली हरियाली उनके रोमांस को और भी गहरा कर रही थी। रणवीर ने अनाया का हाथ अपने हाथ में लिया और चलते चलते रुक गया। उसने पास ही के एक झरने के पास अनाया को ले जाकर उसके कानों में बहुत ही धीरे से कहा, तुम्हें पता है अनाया, जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था कि तुम बहुत घमंडी हो, लेकिन अब पता चला कि उस घमंड के पीछे एक बहुत ही कोमल और प्यार चाहने वाली लड़की छिपी है। अनाया ने रणवीर की आंखों में आंखें डालकर कहा, पर मुझे लगा था कि तुम पत्थर के बने हो, पर इस पत्थर के अंदर इतना सारा प्यार छुपा है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। झरने के पानी की गिरती आवाजों के बीच रणवीर ने अनाया की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा। अनाया के हाथ रणवीर के कंधों पर थे। हवा के झोंके उनके कपड़ों को एक दूसरे से छू रहे थे। रणवीर धीरे से झुका और अनाया के कानों के पास जाकर फुसफुसाया, "म, मैं वादा करता हूं अनाया, दुनिया की कोई भी ताकत अब हमें अलग नहीं कर पाएगी। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं, पर तुम्हें नहीं।" अनाया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और रणवीर के करीब आ गई। उस पल में कोई इंतकाम नहीं था, कोई करवाहट नहीं थी। सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। प्यार की यह नई शुरुआत अब एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी जहां सिर्फ खुशियां और अटूट विश्वास था। शहर की भीड़भाड़ और लोगों की नजरों से दूर रणवीर अनाया को लेकर एक शांत पहाड़ी वादी में पहुंच गया था। वहां एक छोटा सा लकड़ी का कॉटेज था, जिसके चारों तरफ ऊंचे देवदार के पेड़ और बर्फ से ढकी चोटियां थीं। अनाया के लिए यह सब किसी जादुई दुनिया जैसा था। यहाँ वह सिर्फ अनाया रायचंद नहीं थी, वह सिर्फ रणवीर की मोहब्बत थी। शाम का वक्त था और पहाड़ों के पीछे सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग की छटा बिखरी हुई थी। रणवीर ने कॉटेज के बाहर एक छोटा सा कैंप फायर, आग, जलाया था।
अनाया एक गर्म ऊनी शाल ओढ़े हुए रणवीर के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। आग की लपटें उनके चेहरों पर एक सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। रणवीर ने धीरे से अपना हाथ अनाया के हाथ पर रखा और उसकी उंगलियों को सहलाने लगा। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, रणवीर, कभी-कभी मुझे डर लगता है। ये सब इतना सुंदर है कि मुझे लगता है कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या सच में हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे? रणवीर ने अनाया के हाथ को चूम लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, सपने वो होते हैं जो आंखें खोलने पर टूट जाते हैं अनाया, लेकिन जो हम जी रहे हैं वो हकीकत है। मैंने अपने अतीत की हर करवाहट को पीछे छोड़ दिया है। अब मेरी दुनिया सिर्फ तुम्हारे इर्द गिर्द शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है। जैसे जैसे रात गहरी हुई ठंड बढ़ने लगी। रणवीर अनाया को लेकर कॉटेज के अंदर आ गया। कमरे के अंदर चिमनी में आग जल रही थी जिससे पूरा कमरा गर्म और खुशबूदार हो गया था। कमरे की रोशनी बहुत मध्यम थी, जो माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। रणवीर ने एक धीमा संगीत बजा दिया। उसने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे डांस के लिए आमंत्रित किया। अनाया ने शर्माते हुए अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। वे बहुत धीरे धीरे संगीत की धुन पर थिरकने लगे। रणवीर की बाहें अनाया की कमर पर कसी हुई थीं और अनाया ने अपने हाथ रणवीर के गले में डाल रखे थे। डांस करते करते रणवीर अचानक रुक गया। उसने अनाया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसके माथे को अपने माथे से छुआ। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। रणवीर ने फुसफुसाते हुए कहा, अनाया, मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली हर सुबह और हर रात ऐसी ही हो। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? अनाया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने बिना एक पल गंवाए रणवीर को कसकर गले लगा लिया। उसकी सिसकियां रणवीर के सीने में दफन हो गईं। उसने धीरे से कहा, मैं तो कब की तुम्हारी हो चुकी हूं रणवीर। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी का कोई वजूद ही नहीं है। उस रात, उस छोटे से कॉटेज में उन्होंने एक दूसरे से नए वादे किए। वह रात सिर्फ जिस्मों के मिलन की नहीं, बल्कि दो रूहों के एक होने की रात थी। रणवीर ने अनाया को गोद में उठाया और उसे बिस्तर की ओर ले गया। फूलों की महक और दियों की मध्यम रोशनी में उनकी मोहब्बत ने एक नया इतिहास लिखा। अब रणवीर के दिल में इंतकाम का एक भी कतरा बाकी नहीं था। उसके अंदर सिर्फ एक ही आग जल रही थी, अनाया को दुनिया की हर खुशी देने की आग। उस रात की खामोशी में सिर्फ उनकी मोहब्बत की गूंज थी, जो पहाड़ों की वादियों में हमेशा के लिए अमर हो गई थी। पहाड़ों की उस छोटी सी सफेद चर्च में, जहां सिर्फ गिने चुने गवाह और कुदरत का पहरा था, रणवीर और अनाया ने एक दूसरे का साथ निभाने की कसमें खाई। रणवीर ने जब अनाया की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया, तो अनाया की आंखों से खुशी के मोती झरने लगे। आज वह आधिकारिक तौर पर रणवीर की पत्नी बन चुकी थी। न कोई बड़ा तामझाम, न कोई दिखावा, बस दो दिल और एक अटूट बंधन। शादी की रस्मों के बाद रणवीर अनाया को लेकर एक बेहद खूबसूरत ग्लास हाउस रिजॉर्ट में पहुंचा, जो चारों तरफ से नीले समंदर और सफेद रेत से घिरा था। यह उनका हनीमून डेस्टिनेशन था। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, अनाया की आंखें फटी रह गईं। पूरा कमरा लाल गुलाब की पंखुड़ियों और खुशबूदार मोमबत्तियों से सजा था। सामने विशाल समंदर की लहरों का संगीत गूंज रहा था। रणवीर ने दरवाजा बंद किया और पीछे से आकर अनाया को अपनी बाहों में भर लिया। उसने अनाया के गर्दन पर एक हल्का सा चुंबन दिया, जिससे अनाया के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। रणवीर ने मखमली आवाज में कहा, मिसेस रणवीर, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। आज तुम पूरी तरह मेरी कैद में हो। अनाया मुस्कुराई और मुड़कर रणवीर के गले में अपनी बाहें डाल दी। उसने रणवीर की आंखों में डूबते हुए कहा, इस कैद से आजाद होना कौन चाहता है? मैं तो उम्र कैद चाहती हूं तुम्हारी इन बाहों में। रणवीर ने अनाया को अपनी गोद में उठाया और धीरे से उस फूलों से सजे बिस्तर पर लेटा दिया। मोमबत्तियों की रोशनी में अनाया का रूप किसी अप्सरा जैसा दमक रहा था। रणवीर ने बहुत ही नजाकत से अनाया के चेहरे से उसकी लटें हटाईं। उसने एक एक करके अनाया के श्रृंगार को उतारना शुरू किया। कानों के झुमके, हाथों के कंगन और फिर उसके गले का हार।
हर स्पर्श में एक ऐसी तड़प और ऐसा प्यार था जो शब्दों से परे था। रात और भी हसीन होती गई। बाहर समंदर की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और अंदर दो रूहें एक दूसरे में सिमट रही थीं। रणवीर का हर स्पर्श अनाया के लिए एक नया एहसास लेकर आ रहा था। उसने अनाया के लबों को अपनी लबों से छुआ और उस एक पल में जैसे पूरी दुनिया ठहर गई। वो मिलन सिर्फ दो शरीरों का नहीं था, बल्कि उस अटूट विश्वास का था जो उन्होंने एक दूसरे पर किया था। अनाया ने रणवीर को कसकर थाम लिया, मानो वह उसे खुद में ही विलीन कर लेना चाहती हो। उस सुहागरात की मिठास और हनीमून के उस एकांत ने उनकी मोहब्बत को मुकम्मल कर दिया। अब न कोई अतीत का साया था, न कोई भविष्य की चिंता। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने कमरे में दस्तक दी, तो अनाया ने पाया कि रणवीर उसे बाहों में लिए खिड़की के पास खड़ा है, जहां से समंदर का खूबसूरत नजारा दिख रहा था। रणवीर ने अनाया के कानों में फुसफुसाया, ये तो बस शुरुआत है अनाया, हमारी पूरी जिंदगी इस समंदर की तरह ही गहरी और खूबसूरत होगी। अनाया ने रणवीर के सीने पर अपना सिर टिका दिया। उसे पता था कि अब वह सुरक्षित है, वह अपनी मंजिल पा चुकी है। नफरत से शुरू हुआ वह सफर अब बेपनाह मोहब्बत की इबादत बन चुका था। हनीमून की उन हसीन वादियों से लौटने के बाद रणवीर और अनाया की जिंदगी में एक नई सुबह का आगाज हुआ। वह नफरत, वह इंतकाम की आग और वह ड्राइवर मालकिन का रिश्ता अब इतिहास बन चुका था। आज रणवीर और अनाया अपने खुद के नए घर में थे। एक ऐसा छोटा सा आशियाना जिसे उन्होंने सिर्फ प्यार की ईंटों से बनाया था। सुबह का वक्त था। रसोई से ताजी कॉफी की महक आ रही थी। अनाया खिड़की के पास खड़ी बाहर के नजारे देख रही थी, तभी रणवीर पीछे से आया और अपनी बाहें उसकी कमर के चारों तरफ लपेट दी। उसने अपना ठुर्री अनाया के कंधे पर टिका दी और उसकी गर्दन पर एक छोटा सा प्यार भरा चुंबन दिया। अनाया मुस्कुराई और पीछे मुड़कर रणवीर के गले में अपनी बाहें डाल दी। उसने कहा, रणवीर, कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि हम यहाँ तक पहुंच गए। तुमने न सिर्फ मुझे बदला, बल्कि मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही गहराई से कहा, बदला तो मैंने भी है अनाया। मैं यहाँ नफरत लेकर आया था, पर तुम्हारी मासूमियत और प्यार ने मेरे अंदर के उस अंधेरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तुम मेरी सब कुछ हो। उस शाम रणवीर अनाया को समंदर के किनारे ले गया, जहां उन्होंने अपनी शादी की पहली सालगिरह का जश्न मनाने का फैसला किया था। सूरज डूब रहा था और आसमान गुलाबी नारंगी रंगों से सजा था। रणवीर ने रेत पर घुटनों के बल बैठकर अनाया का हाथ पकड़ा और उसे एक बहुत ही खूबसूरत हीरे की अंगूठी पहनाई। उसने कहा, अनाया, आज इस डूबते सूरज के सामने मैं तुमसे फिर से एक वादा करना चाहता हूँ। जब तक मेरी आखिरी सांस चलेगी, मैं तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। ना कोई राज होगा, ना कोई पर्दा, बस तुम और मैं। अनाया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने रणवीर को खींच कर खड़ा किया और उसे गले लगा लिया। समंदर की लहरें उनके पैरों को छू रही थीं और ठंडी हवाएं उनके प्यार का जश्न मना रही थीं। रात हुई तो घर के आंगन में उन्होंने मध्यम संगीत बजाया और चांदनी रात में एक दूसरे की बाहों में झूमने लगे। वह पल इतना मुकम्मल था कि वक्त भी जैसे रुककर उन्हें देख रहा था। रणवीर ने अनाया को अपनी गोद में उठाया और कमरे की ओर ले गया, जहां मोमबत्तियों की रोशनी और गुलाबों की खुशबू उनका इंतजार कर रही थी। वहां उस रात की खामोशी में उन्होंने एक दूसरे को फिर से पाया। वो मिलन सिर्फ दो प्रेमियों का नहीं था, बल्कि दो ऐसी रूहों का था जो दुनिया की तमाम करवाहटों को भुलाकर एक हो गई थी। नफरत हार चुकी थी और प्यार की जीत हुई थी। और इस तरह एक ड्राइवर और एक अमीर लड़की की कहानी, जो इंतकाम के इरादे से शुरू हुई थी, बेपनाह मोहब्बत के समंदर में जाकर मिल गई। रणवीर और अनाया ने दुनिया को दिखा दिया कि सच्चा प्यार किसी भी घाव को भर सकता है और किसी भी इंसान को बदल सकता है। अब उनकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां थीं और एक ऐसा साथ जो उम्र भर के लिए अटूट था। तो दोस्तों, ये थी रणवीर और अनाया की वह खूबसूरत दास्तां, जिसने हमें सिखाया कि मोहब्बत कभी हैसियत नहीं देखती। नफरत के इरादे से शुरू हुआ यह सफर रूह के मिलन पर जाकर खत्म हुआ। आज वे दोनों अपनी एक छोटी सी दुनिया में खुश हैं,
जहाँ सिर्फ प्यार, भरोसा और एक दूसरे का साथ है। जाने से पहले अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल दिल से दिल तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का सबसे प्यारा हिस्सा कौन-सा लगा। हमेशा याद रखिए, कहानियाँ खत्म होती हैं, मोहब्बत नहीं। जुड़े रहिए हमारे साथ, सिर्फ दिल से दिल तक पर। शुक्रिया।